सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली फसल ढैंचा के बारे में। किसान भाइयों, हमारे देश में हरी खाद के रूप में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे सनई है, लोबिया है, ग्वार है, मूंग है, उर्द है, ढैंचा है। उन्हीं में से एक है ढैंचा। ढैंचा की फसल हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर इसके फायदों की बात की जाए तो यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को हमारे मिट्टी के अंदर स्टोर करता है। दूसरा है, यह मृदा अपरदन को कम करता है, मृदा कटाव को कम करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां पूरे क्षेत्रफल को घेर लेती हैं, जिससे मृदा कटाव में कमी आती है। और हमारे खेत के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और हमारी मृदा स्वस्थ होती है और उसकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, ढैंचा की जड़ें अधिक नीचे गहरी जाती हैं, जिसकी वजह से ये सूखा वाले क्षेत्रों में भी या कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में भी हम इसको उगा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल लेने के बाद ढैंचा की बुवाई अपने खेत में जरूर करें, क्योंकि यह धान की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और एक तरह से बूस्टर का काम ये करती है। क्योंकि हम धान की फसल से पहले जब ये 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उसकी पलटाई कर देते हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसकी संरचना में सुधार होता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। और जो आने वाली धान की फसल है उससे भी हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो धान की फसल है उसमें हम फर्टिलाइजर की मात्रा को कम भी कर सकते हैं, जिससे हमारे खर्च में कमी आएगी, जो लागत आ रही है उसमें भी कमी आएगी। इसलिए किसान भाई, गेहूं की फसल लेने के बाद ढैंचा की बुवाई या किसी और हरी खाद की बुवाई जरूर करें। किसान भाइयों, इसकी अच्छी प्रजातियों की बात की जाए तो हिसार ढैंचा फर्स्ट, पंत ढैंचा फर्स्ट और प्रताप ढैंचा, लक्ष्मी ढैंचा और सोनल ढैंचा, ये इस प्रकार की प्रजातियां हैं जिनसे हम दाना और बायोमास दोनों ही अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ढैंचा की फसल दो उद्देश्यों से उगाई जाती है। पहला है हरी खाद के लिए, दूसरा है दाना प्राप्त करने के लिए। किसान भाइयों, अगर हरी खाद के रूप में हम उगा रहे हैं तो इसकी बीज की मात्रा इसमें 50 केजी प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करें। और अगर आप दाने के लिए उगा रहे हैं तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर मात्रा किसान भाई उपयोग करें। किसान भाई हरी खाद के लिए उगा रहे हैं वो किसान भाई छिटकुआ विधि से बुआई कर सकते हैं, और जो किसान भाई दाना के लिए उगा रहे हैं वो किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर किसान भाई मेंटेन करें। किसान भाई, ये बुआई से पूर्व अपने खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है और कम से कम 2 जुताई करने के बाद किसान भाई उसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अगर आप हरी खाद के लिए उगा रहे हैं तो ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। अगर आप दाने के लिए उगा रहे हैं तो 100 केजी डीएपी किसान भाई बुआई के समय अवश्य प्रयोग करें, जिससे हमारा जो दाना है वो अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा उसमें उत्पादन होगा और उसमें चमक भी अच्छी आएगी। किसान भाइयों, ढैंचा की फसल में सिंचाई की बात की जाए तो बुआई से 20 से 25 दिन बाद किसान भाई पहली सिंचाई करें। अगर बारिश हो रही है, अगर हमारे खेत में अच्छी नमी है तो किसान भाई सिंचाई ना करें। किसान भाइयों, ढैंचा की फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए जब ढैंचा की फसल 45 दिन की हो जाए तो किसान भाई खेत में खड़े ढैंचा को किसान भाई उसकी जुताई करा दें। किसान भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं तो अपने ढैंचा की फसल को 45 दिन से ज़्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि उसमें रेशे की मात्रा बढ़ जाती है और ढैंचा की जो डंडी है, जो तना है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिससे सड़ने और गलने में काफ़ी समय लगता है और जो हमारे आने वाली धान की फसल है उसके लिए समस्याएं पैदा करती है। तो इसलिए किसान भाई 45 दिन की होने पर उसकी पलटाई करा दें, उसकी जुताई अवश्य करा दें, जिससे बहुत कम समय में वह गल जाएगी और हमारी मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा और जो नाइट्रोजन है वो भी मिलेगी और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। किसान भाइयों, ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए 2 तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है स्थानिक विधि। इसमें जिस खेत में ढैंचा लगाया गया है उसी खेत में खड़ी फसल को जुताई करा दिया जाता है, और यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, या कह सकते हैं सिंचित क्षेत्रों में इस विधि को प्रयोग किया जाता है।
दूसरा है कि हम ढैंचा का ऊपरी हिस्सा है उसको तोड़ के नीचे डाल देते हैं और उसके बाद जुताई करा देते हैं। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। किसान भाइयों, ढैंचा की पलटाई के बाद तुरंत हम धान की रोपाई कर सकते हैं और ढैंचा से मिलने वाले बायोमास की बात की जाए तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर इससे बायोमास प्राप्त होता है और बीज की बात की जाए तो 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें ढैंचा से बीज प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ढैंचा की बुवाई करेंगे तो आने वाली जो धान की फसल है हम उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ढैंचा की बुवाई करेंगे तो आने वाली जो धान की फसल है उससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं और उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल के बाद ढैंचा की बुवाई अवश्य करें। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।